हेलो बच्चों। स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट्स करवाए थे। टुडे आई विल टीच यू द रिमेनिंग पार्ट्स। सो आई हैव टू स्टार्ट नाउ फ्रॉम पार्ट नंबर 3। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड का मैंने आपको लास्ट क्लास में भी पूरा प्रॉपरली समझाया था, तो यू शुड गो बैक टू माय लास्ट लेक्चर एंड अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली सो दैट today's lecture also becomes properly clear to you. So the third part says root 2x square plus 7x plus 5 root 2 equals to 0. अब आपके स्टेप्स क्या क्या मैंने सिखाए थे once again. What is C? 5 root 2. What is B? 7. What is A? root 2. Now in this factorization question we have to do it by middle term splitting. अब middle term splitting का पूरा प्रोसेस हम यहाँ पे लगाएंगे। तो उसमें क्या करते हैं हम स्टूडेंट्स कि we have to look for two numbers so that the product comes out to be equals to C into A, means 5 root 2 into root 2. अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है? 2. 2 इंटू 5 10, means the product of two numbers should be 10. Also their sum should be equals to B. What is B? 7. This is 7. So this stands for product of two numbers 10 and this stands for sum of the two numbers should be 7. और product को कैसे select करना है हमको? C into A, means 5 root 2 into root 2 10. और sum को कैसे select करना है? It should be equal to B, means coefficient of x, means it should be equal to 7. तो अब आपको दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका प्रोडक्ट 10 एंड जिनका सम 7. ये आप चिल्ड्रन थोड़ा सा भी माइंड में सोचेंगे तो 10 किसके टेबल में आता है? 5 के टेबल में। 5 2 ज़ा या 2 5 ज़ा, तो आपको इमीडिएटली 5 और 2 ये दो नंबर समझ में आएंगे. सो आई राइट 5, 2. दीज आर द टू नंबर्स. अब आप चेक कर लीजिए. 5 इंटू 2 गिव्स यू 10. इन दोनों का प्रोडक्ट 10 हो गया और 5 + 2 इनका सम भी 7 हो गया. मीन्स आपको ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं 5 और 2 से. अब आपको क्या करना होता है चिल्ड्रन? इन 5 और 2 का क्या करना है? ये जो 7x है, मीन्स जो इस इक्वेशन का जो मिडल टर्म है, मीन्स 7x, इसको आपने ब्रेक करना है टू टर्म्स में. अब ब्रेक करने का प्रोसेस क्या है? 7 की जगह आप 5 + 2 लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? ये 7x 5x + 2x. सो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या हो जाएगा? ये रूट 2x स्क्वायर एज इट इज 7x को आपने ब्रेक करना है 5x + 2x लिख करके. ये 5 और 2 आपने यहाँ से पिक कर लिए तो 7x 5x + 2x और ये 5 रूट 2 एज इट इज. नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना होता है? लुक एट द फर्स्ट टू टर्म्स. रूट 2x स्क्वायर + 5x. इन दोनों टर्म्स में से वट एवर यू सी कॉमन टेक इट आउट. x इज कॉमन, आप x कॉमन ले लीजिए तो फर्स्ट टर्म में से क्या रह जाएगा? रूट 2 इंटू एक्स. सेकेंड टर्म में से 5 रह गया. अब नेक्स्ट के दो टर्म्स लीजिए. 2x + 5 रूट 2. ये प्लस साइन आपने ये प्लस साइन लगा दिया. अब यहाँ पर देखिए चिल्ड्रन क्या हो रहा है. इसमें आपको लग रहा है कि कुछ भी कॉमन नहीं है, राइट? तो आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं? अब इसको कैसे आपने समझना है? ये आप जो फर्स्ट टर्म में आप देखिए आपने क्या कॉमन निकाला था फर्स्ट टू टर्म्स में से? ये जो ब्रैकेट वाला टर्म देखिए रूट 2x + 5 था. तो आपने क्या करना है? इसको पहले से ही ब्रैकेट में रूट 2x + 5 लगा दीजिए. ठीक है चिल्ड्रन? अब आपने क्या देखना है कि मेरे को अब ऐसा कौन सा नंबर लिखना है बाहर ब्रैकेट के सो डैट इफ़ आई मल्टीप्लाई विद रूट 2x आई शुड गेट बैक दिस 2x. तो आप थोड़ा सा भी सोचेंगे दिस इज बाय विजुअलाइजिंग तो वो नंबर आपका रूट 2 ही निकलेगा क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू एक्स. रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो गया? 2 और इंटू एक्स क्या हो गया? 2x. तो आपको ये वापस मिल गया 2x. सो आप इन दोनों में से रूट 2 को इसको पहले लिख लीजिए ब्रैकेट में और ये रूट 2 आपको अपना आप ही समझ में आ जाएगी कि व्हाट आई हैव टू राइट आउटसाइड बिकॉज आपको इसको चेक करके देखना है. रूट 2 इंटू रूट 2 एक्स गिव्स यू बैक दिस नंबर 2x. और जो अभी सेकेंड वाले पे आ जाइए रूट 2 इंटू 5. ये देखिए वापस आपको रूट 2 इंटू 5. तो आपको फर्स्ट वाला एडजस्ट कर लीजिए, सेकेंड वाला ऑटोमेटिकली आपको ये मिल जाएगा 5 रूट 2 वाला. तो इसको आपने इसको पहले से ही लिख देना होता है क्योंकि आप ऐसे देखोगे तो इसमें कोई भी कॉमन नंबर आपको नहीं दिखाई दे रहा है. तो ये पहले लिख करके इसको एडजस्टमेंट करना है अकॉर्डिंग टू दिस टर्म. समझ में आया चिल्ड्रन? यही आपको थोड़ा सा समझना है इस रूट वाले क्वेश्चंस में, राइट? अब आपके क्या हुआ? ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स प्लस दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड टू नंबर्स. इन दोनों में से आप क्या कॉमन देख रहे हैं? रूट 2x + 5 रूट 2x + 5. तो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? रूट 2x + 5 कॉमन ले लीजिए और आपका क्या ब्रैकेट में रह जाएगा? आपको फिर से दिखा देती हूँ. अब आपने यहाँ से रूट 2x + 5 ले लिया तो यहाँ से x रह जाएगा
और यहाँ से √2 आ जाएगा कॉमन ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट में. सो लेट मी शो इट. सो √2x प्लस 5 आपका कॉमन हो गया और फर्स्ट टर्म से x रह गया और सेकेंड टर्म में से √2 रह गया. सो इक्वल्स टू 0. अब दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स. दिस इज वन टर्म इनटू दिस इज सेकेंड टर्म. अगेन व्हाट यू नोटिस कि ये प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स कब जीरो होता है, जब दोनों में से कोई एक जीरो हो जाता है. मीन्स ईदर √2x प्लस 5 इज जीरो और x प्लस √2 इज जीरो. तो अब आप इसकी वर्किंग दोनों के साथ साथ चलाते जाइए. √2x प्लस 5 जीरो का मीनिंग क्या है, √2x इक्वल्स टू -5 और x इज इक्वल टू ये √2 नीचे आ गया तो -5 √2. तो एक वैल्यू हमको रूट का क्या मिला, रूट ऑफ द इक्वेशन क्या, रूट ऑफ द इक्वेशन इज x इटसेल्फ. तो -5 अपन √2. दिस इज वन आंसर. सेकेंड आंसर के लिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए. सॉल्व फॉर x. ये √2 विल कम ऑन द राइट हैंड साइड तो x इक्वल्स टू -√2. अब आप देखिए जो x का ये वाला वैल्यू जो मिला इसमें √2 जो है वो डिनोमिनेटर में है तो इसको सिंप्लीफाइड करना होता है. तो उसके लिए क्या करते हैं हम डिनोमिनेटर से √2 को रिमूव करते हैं. तो √2 को रिमूव करने का क्या मेथड होता है जो आपने 9th में सीखा हुआ, रैशनलाइजेशन. तो रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि जो भी √2 आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में उसी √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए. तो ये -5 √2 ये आपका ये वाला वैल्यू था तो √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड. अब -5 √2 -5 √2 √2 इंटू √2 ये 2 हो गया. अब आप इसमें क्या देख रहे हैं चिल्ड्रन, जो √2 था डिनोमिनेटर में वो रिमूव हो गया है. सो दिस इज योर सिंप्लीफाइड आंसर ऑफ x फ्रॉम हेयर. सो व्हाट आर द टू आंसर्स फाइनली यू आर गेटिंग. x का वैल्यू एक तो ये वाला आंसर मिल गया आपको x इक्वल टू -√2 और दूसरा आंसर आपका क्या हो गया x इक्वल टू -5 √2 अपॉन 2. सो दीज आर द टू सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इस सॉल्यूशन को हम रूट्स भी बोलते हैं. सो दीज आर द रूट्स ऑफ द गिवन quadratic equation by factorization method. So this was your third part. I hope children it is clear to you. Let us come to the fourth part. Fourth part is 2x square minus x plus 1 upon 8 equals to 0. अब इसमें आप देखिए एक डिनोमिनेटर आप देख रहे हैं तो in order to make the equation simple I want to remove the denominator. तो आपको रिमूव करने का मेथड मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर रिमूविंग द डिनोमिनेटर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ईच एंड एवरी टर्म बाय द डिनोमिनेटर ऑफ दिस 1 upon 8 मीन्स मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय 8. तो मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 से. तो 2x स्क्वायर इंटू 8 विल गिव यू 16x स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 8 विल गिव यू -8x और ये +1 अपॉन 8 इसको मैं इंटू 8 करूँगी 8 कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 रह जाएगा और 0 इंटू 8 इक्वल्स टू 0. अब आप देखिए आपका जो इक्वेशन है इसमें अब डिनोमिनेटर वैनिश हो गया सो इट बिकम्स ईजियर टू सॉल्व नाउ. नेक्स्ट आपको क्या करना होता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए यू हैव टू लुक फॉर टू नंबर्स सो दैट द प्रोडक्ट शुड बी हाउ मच c इंटू a मीन्स 1 इंटू 16. प्रोडक्ट शुड बी 1 इंटू 16 दैट इज 16. और सम कितना होना चाहिए -b. व्हाट इज योर सॉरी सम शुड बी b. व्हाट इज योर b इन दिस इक्वेशन -8. सो सम शुड बी -8. व्हाट इज योर b -8. व्हाट इज योर c इंटू a 1 इंटू 16 16. So this stands for product of two numbers should be 16 and this stands for sum of the two numbers should be -8. अब आप थोड़ा सा भी सोचेंगे तो ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं, आप 16 देखिए 4 के टेबल में आता है. अगर मैं 4,4 लेती हूँ दोनों का प्रोडक्ट आपको +16 दे रहा है, ठीक है, बट द सम इज +8. तो आपको क्या करना है दोनों के आगे आप माइनस लगा दीजिए. माइनस लगाने से क्या होगा आपका प्रोडक्ट तो अभी भी 16 ही रहेगा +16 और इनका सम आपको -8 मिल जाएगा बिकॉज ये दोनों चीज़ें आपको साथ साथ सेटिस्फाई होने चाहिए. सो -4 इंटू -4 दीज आर द टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 16 एंड हुज सम इज -8. व्हाट नेक्स्ट वी लर्न नाउ, ये जो आपका मिडिल टर्म है ये जो -8 है इसको आपने अब ब्रेक करना है. कैसे ब्रेक करना है, -8x की जगह आप क्या लिखोगे -4x -4x. सो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइए. ये 16x स्क्वायर एज इट इज -8x अब आप क्या ब्रेक हो जाएगा -4x -4x. कहाँ से आइए -4 इन्हीं दो नंबर्स को देखते हुए. सो -8x बिकम्स -4x -4x और ये +1 और इक्वल्स टू 0. अब सिमिलरली जैसे मैंने पिछले क्वेश्चंस में आपको सिखाया फर्स्ट टू टर्म्स में से देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं आप, 4x कॉमन ले सकते हैं. तो मैंने यहाँ से 4x कॉमन ले लिया तो व्हाट रिमेन्स फ्रॉम द फर्स्ट टर्म 4x. ये माइनस ये 4x मैंने ऑलरेडी बाहर ले रखा है तो इसको मैं इंटू 1 करके भी लिख सकती हूँ 4x इंटू 1. जब 4x बाहर आ गया तो यहाँ से क्या रह जाएगा 1 ब्रैकेट क्लोज. अब इन दो टर्म्स पे आ जाइए, ये माइनस आप माइनस लगा दीजिए. अब आप देखिए 4x + 1 में नथिंग इज कॉमन तो आप 1 लिख सकते हैं बाहर क्योंकि 1 इंटू एनी नंबर डज नॉट मेक्स एनी डिफरेंस. तो आप 1 बाहर निकाल लीजिए. सो व्हाट रिमेन्स इनसाइड द ब्रैकेट,
ये 4x रह गया यहाँ से। अब क्योंकि ये प्लस था और माइनस हमने बाहर ले रखा है तो इसलिए आपको अंदर अब माइनस लिखना पड़ेगा, बिकॉज माइनस इंटू माइनस गिव्स यू प्लस। सो आपका नेक्स्ट ब्रैकेट में हो गया 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए ये फर्स्ट टर्म माइनस दिस इज सेकेंड टर्म, व्हाट इज कॉमन इन दीज टू टर्म्स? इसमें भी आपको 4x माइनस 1 मिल रहा है, इसमें भी 4x माइनस 1। सो आई कैन टेक आउट 4x माइनस 1 कॉमन। सो व्हाट रिमेन्स फ्रॉम हेयर? 4x, ये माइनस ये माइनस। व्हाट रिमेन्स फ्रॉम हेयर? 4x माइनस 1 मैंने कॉमन ले रखा है, यहाँ से सिर्फ 1 रह गया, सो आई राइट डाउन 1। अब आपको क्या मिला? 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अगेन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 0 मीन्स ईदर 4x माइनस 1 इज 0 और 4x माइनस 1 इज 0। तो उसको हम कैसे बनाएंगे? अब आपका नेक्स्ट स्टेप, ईदर 4x माइनस 1 इज 0। नाउ लुक एट दिस स्टेप, ईदर 4x माइनस 1 इज 0 और 4x माइनस 1 0। इसमें बाय चांस दोनों फैक्टर्स सेम आ गए हैं तो कोई बात नहीं, आपके दोनों रूट्स भी सेम आएंगे। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए फॉर x। तो ये क्या हो जाएगा? 4x इक्वल्स टू 1, तो x विल बी 1/4। सिमिलरली 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 4x इक्वल्स टू 1, सो x इक्वल्स टू 1/4। सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन व्हाट यू सी, द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर 1/4, 1/4। आपके दोनों रूट्स सेम आए हैं, राइट? सो दिस इज द एग्जाम्पल वेयर यू हैविंग द सेम रूट्स। तो अब ये आप फिफ्थ पार्ट भी देख लीजिए। फिफ्थ पार्ट इज 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगेन द सेम procedure. What do you see here? Again you have to look for the two numbers. What is the value of c? यहाँ हम पहले साइड में लिख लेते हैं। c आपका कितना है? 1. What is a? Coefficient of x square 100. What is b? Coefficient of x which is minus 20. Now you have to look for two numbers whose product should be c into a, means 1 into 100, 1 into 100 which is 100, and sum should be b. What is b? minus 20. What is b? minus 20. So क्या मीनिंग है इसका? You have to look for two numbers whose product should be 100 and whose sum should be minus 20. अब वो दो नंबर्स आपके, फिर से आप देखिए 100 को आप 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। 10 इंटू 10 आपको ये दोनों नंबर्स नेगेटिव में लेने होंगे। क्यों? बिकॉज व्हेन आई ऐड द टू नंबर्स आपको अगेन द सम विल कम आउट टू बी विद नेगेटिव साइन, सो दैट इज वाई दोनों के आगे आपने माइनस साइन लगाना है। अब आप चेक कर लीजिए, -10 इंटू -10 गिव्स यू 100 और -10 प्लस -10 मीन्स -10 माइनस 10 गिव्स यू -20। तो ये दोनों नंबर्स आपको प्रोडक्ट और सम के अकॉर्डिंगली आप सेटिस्फाई हो रहे हैं। सो व्हाट नेक्स्ट नाउ, ये जो आपका मिडल टर्म है -20x, इसको हम ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे? इन -10 और -10 का यूज़ करके। सो व्हाट आई विल राइट इन प्लेस ऑफ -20x, आई विल राइट -10x। ये फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़ आप लिख देंगे 100x स्क्वायर, -20x विल बिकम -10x और ये +1 एज इट इज़। अब आप देखिए फर्स्ट टू टर्म्स में से नेक्स्ट आपने क्या करना होता है, फर्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन निकाल सकते हो आप? यहाँ से भी 10x मिलेगा, यहाँ से भी 10x मिलेगा, सो 10x कॉमन ले लिया तो व्हाट रिमेन्स फ्रॉम हेयर? 10x। यहाँ से क्या रह जाएगा? मैं इसको इंटू 1 करके भी लिख सकती हूँ, तो 1 आपका यहाँ पे रिमेनिंग हो गया। क्लोज द ब्रैकेट। अब आप नेक्स्ट टू टर्म्स पे आइए, ये माइनस आप लगा दीजिए। इन दो टर्म्स में आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो आपने 1 लिख देना है, तो 1 इंटू और व्हाट रिमेन्स इनसाइड, क्योंकि आपने 1 ले रखा है तो ये एज इट इज़ आपका 10x माइनस 1 आपका रह जाएगा ब्रैकेट में और इक्वल्स टू 0। अब आप क्या देख रहे हैं? ये दो प्रोडक्ट्स, ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट्स है 10x इंटू 10x माइनस 1, और जैसे ही माइनस साइन स्टार्ट हो गया ये सेकेंड नंबर स्टार्ट हो गया। तो दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म। व्हाट डू यू सी कॉमन? 10x minus 1, 10x minus 1. So take out 10x minus 1 common. So what remains from here? 10x. और यहाँ से क्या रह गया? ये माइनस ये 1 रह गया, इक्वल्स टू 0। अगेन दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, 10x minus 1 इंटू 10x minus 1 इक्वल्स टू 0। सो वही स्टेप आप फिर से फॉलो कीजिए, ईदर 10x minus 1 इज 0 और 10x minus 1 इज 0, बिकॉज इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0 देन दोनों में से किसी एक को 0 होना ही होना होता है। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे x के लिए, 10x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1/10। सिमिलरली हेयर ऑल्सो 10x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1/10। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी आप क्या देख रहे हैं कि जो दोनों रूट्स हैं, दोनों वैल्यूज जो हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वैल्यूज ऑफ x दे आर सेम। सो व्हाट विल बी योर फाइनल आंसर? द टू रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर 1/10 एंड 1/10. This is your answer. I hope children you have understood my today's lecture. So please subscribe my channel and bye children.